हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अरिंदम गोस्वामी और मैं आप लोगों के साथ टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 5 के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम लोग पार्ट 4 तक टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है, उसके बाद हम लोग देखा था एवरेज स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या है, फिर देखा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, जो ट्रेन का रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। अगर दोनों ट्रेन सेम साइड में आ रहे हैं तो दोनों ट्रेन अगर क्रॉस कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो उन दोनों ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म या कोई स्टैंडिंग मैन को क्रॉस कर रहा है तो कितना टाइम लगता है। अगर ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तब क्या होता है। तो ये सारे सिचुएशन, ये सारे कंडीशन को हम लोग डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग स्पेशली जिस कंडीशन से बात करेंगे ये है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोट। मतलब जब वाटर में क्या है ना, स्टील वाटर या स्ट्रीम में, ठीक है, जब कोई बोट चलते हैं मतलब डाउन स्ट्रीम मोशन या अप स्ट्रीम मोशन में, तब क्या होते, तब क्या नहीं होते, हम लोग वही आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जिन फ्रेंड ने आज चैनल में नए हो, पहला दिन है, तो पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद आप लोग पहले टाइम एंड डिस्टेंस और उसके प्रीवियस में भी बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को अपलोड कर दिया था, तो पहले देख लीजिए। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस का फाइनल पार्ट देखें, नहीं तो क्या होगा, फाइनल पार्ट मतलब आज पार्ट 5 है, आज खत्म हो जाएगा, कंसेप्ट सारे खत्म हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो सीरीज हम लोग हर चैप्टर के खत्म में देते हैं वही हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा फिर ये कल के बाद हम लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि जब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोर्ड का जब एग्जाम करते हैं क्या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों के पास दो चार चीज आते हैं। एक तो होता है स्टील वाटर, तो पहले देख लेंगे स्टील वाटर क्या है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रीम, तो स्ट्रीम वाटर क्या है ये भी देख लेंगे। फिर देख लेंगे डाउन स्ट्रीम मोशन क्या है, फिर देख लेंगे अपस्ट्रीम मोशन क्या है। ठीक है, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टील वाटर क्या है। स्टील वाटर, स्टील वाटर, तो मुझे बताओ ये स्टील वाटर क्या है। स्टील वाटर क्या है, अगर आपका कोई भी वाटर का स्पीड जीरो है, कोई भी वाटर का स्पीड अगर जीरो है, कोई भी रिवर है और रिवर में स्पीड का, वाटर का जो स्पीड है, वाटर का स्पीड जीरो है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं ना, स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब ही समझ में आ रहा है, ये स्टील का मतलब ही समझ में आ रहा है कि स्टील है, कोई भी इसका क्या है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मतलब इसका स्पीड जीरो है, तो इनको कहते हैं स्टील वाटर। अब उसके बाद आते हैं हमारा स्ट्रीम, स्ट्रीम वाटर। तो मुझे बताओ ये स्ट्रीम वाटर क्या है। ये स्ट्रीम वाटर बोलते हैं, नहीं तो हम लोग ये भी बोलते हैं करंट, हम लोग ये भी बोलते हैं, इसको कभी कभी क्वेश्चन में बोल देते हैं करंट। ठीक है, तो ये स्ट्रीम वाटर क्या है। स्ट्रीम वाटर है अगर कोई भी रिवर, अगर कोई भी रिवर का वाटर का कुछ सर्टेन स्पीड है, कुछ सर्टेन स्पीड है। स्ट्रीम का मतलब क्या है, स्ट्रीम का मतलब क्या है, हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं ना, जब भी कोई रिवर का एक स्रोत, जिसको हम लोग कहते हैं स्रोत, मतलब ऐसे देखना, कभी भी वाटर के साइड में बैठना, कोई भी पॉन्ड या कोई भी रिवर के साइड, फिर देखना ऐसे स्ट्रीम आते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये वाटर का स्ट्रीम है, ये वाटर का स्ट्रीम है। तो ये क्या है ना, इनको कहते हैं हम लोग स्ट्रीम वाटर। मतलब है कोई भी रिवर का अगर वाटर का सर्टेन कुछ स्पीड है, क्या स्पीड है मुझे पता नहीं, कुछ भी स्पीड है, ठीक है ना, तो उनको हम लोग कहते हैं स्ट्रीम वाटर। फिर आता है क्या, आता है डाउन स्ट्रीम मोशन। फिर आता है हमारा डाउन स्ट्रीम मोशन। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम मोशन क्या है, क्या आता है ना, डाउन स्ट्रीम मोशन। तो देखो डाउन स्ट्रीम मोशन क्या है, डाउन स्ट्रीम मोशन क्या है, अगर आप कोई बोट चला रहे हो, अगर कोई बोट चला रहे हो, ठीक है, तो क्या है, अगर आप क्या कर रहे हो ना, ये बोट, आप बोट को चला रहे हो, ठीक है। फिर देखा अगर हम लोग उसी डायरेक्शन के अगर बोट को चला रहे हैं जिस डायरेक्शन में हम लोगों को स्ट्रीम वाटर है, स्ट्रीम वाटर का डायरेक्शन जिस साइड में है, जिस साइड में स्ट्रीम वाटर का डायरेक्शन है, अगर उसी साइड में हम लोग बोट को चला रहे हैं तो इसको कहते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम मोशन। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो एक एग्जाम्पल मैंने पिछले दिन में लास्ट क्लास में भी बोला था। सपोज घर में सबका फैन है, अभी गर्मी का मौसम है, तो क्या करना,
फैन को फिर अपने कोई टेबल स्टैंड फैन जो होता है उस स्टैंड फैन को चला देना, ठीक है। फिर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर फैन ऐसे चल रहा है तो आप उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टैंड हो जाना। फिर कोई भी अगर वेट लेस मतलब बहुत ही कम वेट वाला ऐसा कुछ आपके पास है, बॉल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा वेट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसको क्या करना, उसको धीरे से ना फैन के तरफ थ्रो कर देना। फिर क्या होगा देखना, फैन तो अभी वेलोसिटी में, कुछ तो फैन का वेलोसिटी है जो स्पीड में निकाल रहा है, जो वेलोसिटी में फैन निकाल रहा है एयर को, ये तो कुछ वेलोसिटी है। अब आप भी कुछ वेलोसिटी में बॉल को थ्रो किया। अब क्या होगा, अगर फैन का वेलोसिटी ज्यादा है तो आपका बॉल फैन के उस साइड में नहीं जाएगा, थोड़ी देर जाने के बाद क्या होगा, फिर वापस आपके तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये आपको जाने नहीं दे रहा है, बॉल को जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है। ये वेलोसिटी जब इन डायरेक्शन में चल रहा है और बॉल आपका इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों का अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, अगर दोनों का वेलोसिटी में डिफरेंस है, तो जिनका वेलोसिटी ज्यादा है वो क्या होगा, उनके तरफ वो मुड़ जाएगा। फैन का क्या है, फैन का वेलोसिटी ज्यादा है तो फैन की तरफ आपका बॉल क्या होगा, उसी डायरेक्शन में फिर चलेगा, ठीक है। ये है, ये क्या है, ये जो कंसेप्ट है, ये हो गया आपका अपस्ट्रीम मोशन, ये हो गया आपका अपस्ट्रीम मोशन, ठीक है। ये हो गया डाउनस्ट्रीम मोशन, ये हो गया आपका अपस्ट्रीम मोशन। तो देखो डाउनस्ट्रीम मोशन फिर क्या हुआ, आप फैन को चला देना, फिर आपका फैन के पीछे आ जाना, ठीक है। कोई भी वही बॉल, सेम बॉल को थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा फैन की तरफ थ्रो कर देना। अब देखना जिस वेलोसिटी में आपने थ्रो किया, फिर कुछ फैन के जैसे ही उस साइड में जाएगा, फिर जो बॉल थ्रो किया था हमने उसका स्पीड उनसे ज्यादा हो जाएगा, फिर देखना बॉल उसी साइड भागेगा और भी स्पीड में। इनका मतलब क्या है, फैन का वेलोसिटी जिस साइड में है, मैंने भी उस साइड को क्या कर रहा हूँ, बॉल को थ्रो कर रहा हूँ सेम डायरेक्शन में। तो यही तो बात है डाउनस्ट्रीम मोशन में ये है कि अगर स्ट्रीम वाटर का डायरेक्शन इसी साइड में है, अगर मैं बोट को भी इसी डायरेक्शन में चला रही हूँ, तो मेरा बोट का स्पीड क्या होगा, बोट का स्पीड और भी ज्यादा हो जाएगा। मैं टाइम क्या होगा, टाइम मुझे कम लगेगा, ये फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने में मुझे टाइम कम लगेगा। और एक बात, सेम बात अगर मैंने अपस्ट्रीम मोशन की तरफ करता हूं, कि अगर सपोज मान के चलो मेरा डाउनस्ट्रीम मोशन, मेरा स्ट्रीम वाटर का डायरेक्शन इधर है और मैंने बोट को इधर चला रहा हूं, तो फिर क्या होगा, देखो मुझे जो बोट का ओरिजिनल स्पीड में ये क्या होगा, मूव नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा, फिर दोनों रेस्ट्रिक्ट करेगा, फिर क्या होगा, इसका जो ओरिजिनल टाइम लगने वाला था फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने में, उनसे ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो हमारा ऑपोजिट जो स्ट्रीम वाटर का जो मोशन है, ये इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है उसका ओरिजिनल स्पीड में जाने से, ठीक है। समझ गया, तो देखो डाउनस्ट्रीम मोशन भी समझ लिया, अपस्ट्रीम मोशन भी समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे, स्टिल वाटर भी समझ लिया, स्ट्रीम भी समझ लिया, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे ना, हमारा जो डाउनस्ट्रीम मोशन है या अपस्ट्रीम मोशन है, कोई भी अगर सपोज दे दिया स्टील वाटर में मेरा बोट का स्पीड कुछ है, स्टील वाटर में मेरा करंट या स्ट्रीम का कुछ स्पीड है, फिर हम लोग निकाल लेंगे डाउनस्ट्रीम मोशन क्या होगा, अपस्ट्रीम मोशन क्या होगा, ठीक है। चलो हम लोग निकाल लेते हैं। देखो सपोज आपको क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया अगर स्टील वाटर में आपका बोट का स्पीड क्या है, डाउनस्ट्रीम स्टील वाटर में बोट का स्पीड है सपोज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, कहां पर है, स्टील वाटर में। अब देखो मैंने बोला बोट का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम वाटर या स्ट्रीम का है या करंट का भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, कभी कभी करंट भी दे देता है, तो इनका क्या है, इनका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक का है x किलोमीटर पर आवर, फिर स्टीम का है y किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ कि उस टाइम में डाउनस्ट्रीम मोशन डाउनस्ट्रीम मोशन में स्पीड क्या होगा, तो सिंपली बताओ डाउनस्ट्रीम जो मोशन है, तो डाउनस्ट्रीम मोशन क्या होगा,
देखो ये कुछ नहीं है, ये भी ट्रेन का ही कंसेप्ट है, रिलेटिव स्पीड का ही कंसेप्ट है। हम लोग क्या पढ़ा था, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, उस टाइम क्या होता, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो उनका स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं। और इसी कंसेप्ट ये क्या है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तब उन दोनों का स्पीड क्या हो रहा है ना, ऐड हो रहा है। क्योंकि देखो ये सारे कुछ रियल है, आप सोच भी सकते हो, आप सोच भी सकते हो, अगर अगर आप स्विम कर रहे हो, अगर आप स्विम कर रहे हो और आपका जो वाटर का जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है, आप जिस साइड में स्विम कर रहे हो अगर उसी साइड वाटर का भी फ्लो है ना, तो आपको स्विम करने में आसान होगा। अगर देखना कभी आप अगर सी साइड में गए हो, ठीक है, कोई भी सी साइड में गए हो और देखना सी साइड में जब हम लोगों के पास वेव आते हैं, ठीक है, वेव आते, अगर आप वेव जिस साइड में आ रहे उस साइड में अगर आप स्विम कर रहे हो तो बहुत आसान है स्विम करना। अगर आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, सपोज इस साइड है आपको वेव आ रही है और आप इसी साइड में जा रहे हो, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब देखना आप जा नहीं पाते हो, बहुत मुश्किल होते, थोड़ी देर जाने के बाद फिर वापस आ जाते हो। यही तो कंसेप्ट है, यही तो कंसेप्ट है हमारा डाउनस्ट्रीम मोशन का। ठीक है, समझ गया? तो देखो डाउनस्ट्रीम मोशन क्या होगा, डाउनस्ट्रीम मोशन का स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा हमारा डाउनस्ट्रीम मोशन का। फिर हो जाएगा अपस्ट्रीम मोशन का। बताओ मुझे अपस्ट्रीम, मुझे बताओ अपस्ट्रीम मोशन, अपस्ट्रीम मोशन का क्या होगा, क्योंकि देखो अपस्ट्रीम मोशन है, अपस्ट्रीम मोशन है, एक का क्या है, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ गया? देखो ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जब भी आपको पढ़ना है आपको ये देखना है कि स्टील वाटर में आपको बोट का स्पीड या स्टीम का स्पीड दे दिया दोनों का, या किसका दिया। ठीक है, तो आपको पहले ये चेक कर लेना है जो आपको स्टील वाटर में दिया है क्वेश्चन, या आपको क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम दे दिया, फिर आपको स्टील वाटर में बोट और स्टीम का स्पीड पूछा है, किसका पूछा है किसका नहीं पूछा, पहले अच्छे से ध्यान से देख लेना है। ठीक है, समझिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोलो। अगर मैंने आपको बोला कि स्टील वाटर में अगर आपके पास बोट का स्पीड या किसका स्पीड ना, अगर करंट का स्पीड दोनों दे दिया, तो फिर उस टाइम में डाउनस्ट्रीम मोशन या अपस्ट्रीम मोशन हम लोग निकाल लिया। अब क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको डाउनस्ट्रीम मोशन दे दिया क्वेश्चन में और अपस्ट्रीम मोशन, सपोज मान के चलो जो हमारे क्वेश्चन में दे दिया, चलो डाउनस्ट्रीम जो मोशन है उनमें जो स्पीड था, सपोज मान के चलो उनमें स्पीड है u किलोमीटर पर आवर। आप क्वेश्चन फिर दे दिया अपस्ट्रीम मोशन में उसका स्पीड क्या है, v किलोमीटर पर आवर। तो एक का दे दिया u किलोमीटर पर आवर, एक का दे दिया v किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन आपको पूछे है मुझे बताओ कि स्टील वाटर में बोट का और करंट का स्पीड क्या है, तब आपको कैसे निकालना है, सिंपली देखो, अगर बोट का स्पीड निकालना है तो सिंपली 1/2, अगर बोट का निकालना है तो 1/2 u प्लस v। अगर आपको स्ट्रीम का निकालना है तो 1/2 u माइनस v। ठीक है, समझ गया ना? u क्या है, डाउनस्ट्रीम मोशन है, v क्या है, अपस्ट्रीम मोशन है। तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम कर दोगे, फिर डिवाइड 2 कर दोगे, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, हम लोगों के पास स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला मुझे बताओ, डिस्टेंस अपन टाइम, ये है हमारा क्या, डिस्टेंस अपन टाइम इक्वल टू है स्पीड, और कह सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तब हम लोगों को अगर स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपन टाइम कर देंगे, अगर हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है स्पीड इनटू टाइम कर देंगे। फॉर्मूला तो वही है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये देखो सिंपली निकाल लेना है, कैसे निकालना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये भी स्पीड ही निकालने दिया है मुझे, और कुछ नहीं निकालने दिया। ठीक है, तो दोनों एवरेज स्पीड करके अपन 2 कर देंगे, तो मतलब एवरेज कंसेप्ट वाला चल रहा है इनका। ठीक है, और फिर अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में जाने जितना स्पीड में है, अप स्ट्रीम में तो उतना स्पीड में आएंगे नहीं, कुछ तो है कम होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है वही कर देंगे, तो वही तो मेरा स्ट्रीम का
वो किसके लिए डिफरेंस हुआ, वो किसके लिए डिफरेंस हुआ, मुझे वो डिफरेंस जो हुआ वो फ्लो के लिए हुआ, वो करंट के लिए हुआ। तो सिंपली स्ट्रीम का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इतना सा इंपॉर्टेंट है, इतना जो कुछ भी बोल दिया ये है सारे आपका बोट का फॉर्मूला, इनसे बाहर से और कुछ फॉर्मूला होते नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स ले लेंगे, फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद शायद आप लोगों को कोई भी कंसेप्ट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है इफ द वाटर ऑफ रिवर, इफ द क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए सेलर गोस 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, एक सेलर गोस 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में क्या दे दिया, डाउनस्ट्रीम में क्या दे दिया, 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं कोई भी सेलर, ए सेलर गोस डाउनस्ट्रीम 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लिया, 8 किलोमीटर जाने में टाइम लिया 40 मिनट। ठीक है, फिर आफ्टर मतलब फिर बोल रहा है रिटर्न आने में आपको टाइम कितना लग रहा है, कितना स्पीड में रिटर्न आ रहे हैं ना, रिटर्न आ रहे हैं 1 किलोमीटर 1 मिनट 1 आवर, रिटर्न आने में टाइम लग रहा है 1 आवर। देखो ये सेलर गोस डाउनस्ट्रीम 8 किलोमीटर जाने में उनको टाइम लगा 40 मिनट, फिर रिटर्न आ रहे हैं, रिटर्न आने में टाइम कितना लगा, 1 घंटा। मुझे क्या बताओ, मुझे क्या निकालना है, सिंपली मुझे स्टील वाटर में मुझे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टील वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज, यही मैंने बोला था कि क्वेश्चन में आपको पूछा है कि स्टील वाटर में मुझे बताओ बोट का स्पीड क्या है या सेलर का स्पीड क्या है और करंट का स्पीड क्या है, मुझे ये दोनों निकल के बताओ। आप देखो कॉन्सेप्ट देखो, ये तो है 8 किलोमीटर, अगर मैंने डाउनस्ट्रीम जा रहा हूं और मुझे 8 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, मुझे रिटर्न आने में भी तो 8 किलोमीटर ही आना पड़ेगा ना, रिटर्न आने में भी तो ऐसा कुछ है कि जा रहा हूं 8 किलोमीटर आऊंगा 5 किलोमीटर, ऐसा तो नहीं होगा ना, पॉसिबल नहीं है, नहीं तो आपको क्वेश्चन में बोल देता। ठीक है, तो देखो 8 किलोमीटर हम लोग जा रहे हैं डाउनस्ट्रीम और मुझे टाइम लग रहा है 40 मिनट, तो मैंने आपको स्पीड का फॉर्मूला बोला, डिस्टेंस इंटू टाइम का फॉर्मूला बोला, क्या बोला था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस क्या है 8 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट, ये 40 मिनट को क्या करना है, कोई भी यूनिट अगर डिफरेंस है तो इसको सेम करना है, चाहे आप मिनट को आवर में लेके जाओ या आवर को मिनट में लेके जाओ, जब क्वेश्चन में किलोमीटर देकर रखा है तो सबसे बेहतर होगा कि मिनट को आप आवर में लेकर जाओ। ठीक है, तो सिंपली 40 मिनट का मतलब है 40/60 आवर, तो ये हो गया आपका 2/3 आवर। ठीक है, समझ गया। तो देखो 8 किलोमीटर जाने में डाउनस्ट्रीम का कंडीशन में 8 किलोमीटर जाने में इनको टाइम लग रहा है 2/3 आवर टाइम लग रहा है, और सिंपली ये जो 8 किलोमीटर आने में टाइम कितना लग रहा है 1 आवर, ये डिफरेंस किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये जाने में टाइम डाउनस्ट्रीम में जा रहा है, आने के टाइम अपस्ट्रीम में आ रहा है, क्योंकि स्ट्रीम का जो हमारा जो वाटर का जो फ्लो है, वाटर का जो स्पीड है, स्ट्रीम का जो स्पीड है, इनके लिए ये डिफरेंस हो रहा है। तो सिंपली हम लोग डाउनस्ट्रीम कंडीशन देख लेंगे, डाउनस्ट्रीम कंडीशन क्या देखेंगे, सिंपली अगर 8 किलोमीटर को मेरा टाइम कितना लग रहा है 2/3 आवर, मुझे टाइम लग रहा है 2/3 आवर। ठीक है, मुझे टाइम लग रहा है, देखो तो 8 किलोमीटर है, मुझे बताओ सपोज मैंने मान लिया कि सेलर का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और आने का टाइम वो जो स्ट्रीम का था, स्ट्रीम का क्या मान लिया मैंने, स्ट्रीम का मान लिया y किलोमीटर पर आवर। अगर मैंने डाउनस्ट्रीम में जा रहा हूं तो मुझे स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई, समझ गया। मैंने आ रहा हूं अगर आप स्ट्रीम, ये जाने का टाइम, अगर आने का टाइम क्या होगा x माइनस वाई, समझ गया। देखो डाउनस्ट्रीम कंडीशन में क्या होगा, x प्लस वाई क्या है 8 है डिस्टेंस अपन x प्लस वाई, ये है स्पीड, डिस्टेंस अपन स्पीड इक्वल टू क्या होता है टाइम क्या देके रखा 2/3,
2/3। समझ गया, समझ गया। तो सिंपली यहां से आपको कंडीशन मिल जाएगा। कंडीशन क्या मिलेगा आपको, 2 4, आपको कंडीशन मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 12, x प्लस वाई इक्वल टू 12। आपको फिर आप स्टीम वाला कंडीशन से आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा ना, 8/x माइनस वाई इक्वल टू क्या है ना, इक्वल टू आपको 1 आवर लग रहा है 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू है 8, x माइनस वाई इक्वल टू है 8। ये है कंडीशन 1, ये है कंडीशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फिर क्या करोगे, 1 प्लस 2 कर सकते हो, 1 माइनस 2 कर सकते हो, कुछ भी। x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 8 ले लिया। फिर देखो 2x इक्वल टू है 20, x इक्वल टू है 10, तो x इक्वल टू 10 है। x क्या है, x है सेलर का स्पीड, तो मेरा निकल के आ गया सेलर का स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। मुझे सेलर का स्पीड निकल के आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे क्या निकलना है, अगर मुझे x निकल गया, अगर मुझे नेक्स्ट मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली y को निकाल लूंगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 10 यहाँ पर लिख देते तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर पर आवर। ये 2 किलोमीटर पर आवर किसका स्पीड है, ये 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड है स्टीम का, ठीक है, समझ गया। करंट का मतलब जो करंट का स्पीड है वो करंट का या स्टीम का, जो आपको क्वेश्चन में पूछेगा आपको उसी को आंसर देना है, ठीक है। चाहे आपको स्टीम रहेगा नहीं तो आपको करंट रहेगा। तो आपको सेलर का स्पीड आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, आपको सिंपली इसको मिल गया 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ गया। देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैंने सिंपली मान लिया, मुझे पता है कि मुझे सेलर का अगर x है और अगर मुझे स्टीम का y है, अगर मैंने डाउन स्ट्रीम में जा रहा हूं तो मुझे सिंपली x प्लस वाई हो जाएगा स्पीड, अगर मैंने अप स्ट्रीम में आ रहा हूं तो x माइनस वाई हो जाएगा। तो मुझे उसके बाद जो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो वो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। तो मैंने डिस्टेंस लिखा, फिर अपन स्पीड लिखा और इक्वल टू टाइम मुझे दे दिया कंडीशन में क्या है टाइम, ठीक है। तो फिर मैंने दोनों इक्वेशन निकाल लिया, फिर दोनों इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व किया मुझे एक्स वाई निकल गया। एक्स वाई निकल गया मतलब क्या है, मुझे सेलर का स्पीड निकल गया और सेलर का स्पीड के बाद मुझे क्या है ना, स्टीम का और करंट का स्पीड निकल गया, ठीक है, समझ गए। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। आप इस बार क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन इस बार दे दिया कि स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, मतलब आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड दे दिया और अप स्ट्रीम स्पीड दे दिया। मैंने जो सेकंड वाला फार्मूला कराया, मैंने जो सेकंड वाला फार्मूला कराया था वही फार्मूला क्या है, आपको डाउन स्ट्रीम, आपको डाउन स्ट्रीम, आपको डाउन स्ट्रीम क्या दे दिया, आपको दे दिया स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड दे दिया, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है 13 किलोमीटर पर आवर, ये है आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड। आप मुझे बोलो अप स्ट्रीम भी दे दिया, अप स्ट्रीम स्पीड भी दे दिया, अप स्ट्रीम स्पीड कितने हैं, अप स्ट्रीम स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन ये पूछा है कि द स्पीड ऑफ स्टीम एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। क्वेश्चन आपको पूछे है कि स्टील वाटर में स्पीड क्या है बोट का और स्टीम का, बोट का और स्टीम का स्पीड क्या है मुझे बताओ, ठीक है। देखो पहले की, हाँ देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर आपको दे दिया, अगर आपको अप स्ट्रीम स्पीड दे दिया, ठीक है, कंडीशन क्या था, फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, फॉर्मूला बोल दिया था अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड आपके पास x है, अप स्ट्रीम स्पीड आपके पास y है, तो उस टाइम अगर आपको स्टील वाटर में सिंपली आपको करंट का स्पीड यह नहीं तो बोट का स्पीड पूछा है, तो क्या करना है, बोट का स्पीड के लिए हाफ इंटू यू प्लस वी मैंने बोला था, अगर u इक्वल टू डाउन स्ट्रीम स्पीड है, v इक्वल टू अप स्ट्रीम स्पीड है, और अगर आपके करंट का पूछा है तो हाफ इंटू यू माइनस वी। सिंपली वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, सिंपली वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। आपको क्या करना है, अगर आपको स्टील वाटर में, अगर आपको स्टील वाटर में क्वेश्चन क्या दे दिया ना, स्टील वाटर में आपको बोट का स्पीड निकालना है, बोट का स्पीड के लिए करोगे हाफ इंटू यू प्लस वी, हाफ इंटू यू प्लस वी, तो यू क्या है 13 प्लस 7 इक्वल टू क्या है हाफ इंटू 13 प्लस 7 इक्वल टू 20 इक्वल टू हो गया आपके पास 10, इक्वल टू हो गया आपके पास 10, ठीक है, समझ गया, ठीक है, समझ गया।
देखो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को लास्ट क्लास में करा दिया था मैंने। एक क्वेश्चन आप लोगों को 200 मीटर रेस वाला क्वेश्चन कराया था क्या? 200 मीटर नहीं कराया था ना? नहीं कराया था कंफर्म? हाँ, 200 मीटर ऐसा कुछ कराया था, 200 मीटर रेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं कराया था ना? आप भी कराऊंगा। ये कॉन्सेप्ट भी, ये क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त है। मुझे लगा था कि मैं नेक्स्ट पहले क्लास में करा दिया था, लेकिन इसी क्वेश्चन को मैंने अभी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इसको अभी कंप्लीट कर लो। इसके बाद अगर रेस वाले देखना, हर एग्जाम में आते हैं कि कोई भी अगर 200 मीटर ट्रैक है या 400 मीटर ट्रैक है, फिर एक 10 बंदे 10 कंपटीटर ने उन लोग रेस कर रहे हैं, फिर जो फर्स्ट हुआ, फर्स्ट से सेकंड का कितने डिस्टेंस होगा या कुछ होगा, उन लोगों के स्पीड दे देगा, नहीं तो बोल देगा ये इक्वल टू ये, कोई कंडीशन दे देगा। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को, उसी रेस वाले कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं ना, आज ही सिखा दूंगा, क्योंकि बोर्ड का कंसेप्ट में, स्पीड का कंसेप्ट में आज खत्म करूंगा। फिर हम लोग कल से मोस्ट एक्सपेक्टेड वाला क्वेश्चन कर लूंगा। ठीक है, समझ गया? चलो इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इनको सॉल्व करेंगे रेस वाला। ठीक है, देखो क्या है ना, हाफ इंटू, ये तो हो गया आपका बोर्ड का फॉर्मूला, सिंपली हाफ इंटू यू प्लस बी इक्वल टू ये 10 किलोमीटर पर आवर। ये तो आप लोग कर पाओगे। और ये क्या है, बोर्ड निकाल लिया, फिर करेंट का निकाल लो, फिर करेंट का क्या होगा, फिर करेंट का स्पीड क्या होगा, हाफ इंटू यू माइनस बी। यू इक्वल टू क्या है 13 और 7, मतलब ये है 6 इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, मुझे लगता है तो ये तो आप लोग सबने कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया। पहला वाला क्वेश्चन था कि सेलर अगर जाने में, डाउनस्ट्रीम जाने में उसको 8 किलोमीटर जाने में टाइम लग रहा है 40 मिनट, फिर अपस्ट्रीम आने में 1 घंटा टाइम लग रहा है। उसी कंडीशन में हम लोग सेलर का और उसका स्पीड निकाल रहा है। और अगर क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट डाउनस्ट्रीम स्पीड या अपस्ट्रीम स्पीड दे देता है तो सिंपली है आपके लिए, तो और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ गया? चलो, ये इक्वल टू कुछ नहीं है। देखो ये फॉर्मूला भी अगर बोलोगे ना कैसे आ रहे हैं, ये फॉर्मूला अगर सिंपली बोलोगे, देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड दे दिया मतलब क्या है, x प्लस वाई दे दिया। अगर अपस्ट्रीम स्पीड दे दिया तो x माइनस वाई दे दिया। आपका अगर स्टील वाटर में बोट का निकालना है, बोट का निकालना है मतलब सिंपली x निकालना है। x निकालना है तो क्या करोगे, सिंपली x निकालना है तो क्या करोगे, देखो x प्लस वाई, यहाँ पर लिख रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 13, और x माइनस वाई इक्वल टू है 7। तो देखो सिंपली देखो ये क्या करोगे, अगर निकालना है तो 2x इक्वल टू 20 कर रहे हो, x इक्वल टू 1/2 इंटू 20। तो इनका मतलब ही तो है ना 1/2, और 20 कहां से है, 20 इक्वल टू ना u प्लस b, मतलब ये प्लस ये, तो इजिली तो फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला कहां से बना, दिखा दिया ना, प्रूव कर दिया ना। सिंपली कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है, अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड जा रहा है, डाउनस्ट्रीम स्पीड में जा रहा है तो x प्लस वाई है उसका स्पीड, अगर अपस्ट्रीम में आ रहा है तो x माइनस वाई है। फिर आप कंडीशन लगाओ, डाउन से मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, ये फॉर्मूला लगाओ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज हम लोग लास्ट एक कॉन्सेप्ट देने वाला है, ये है रेस का कॉन्सेप्ट, और ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके बाद कभी भी अगर रेस का क्वेश्चन आ जाए ना, आप लोग मिस नहीं करोगे, आप लोग फुल मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 200 मीटर एक रेस है। सपोज ये 200 मीटर रेस है, ये क्या है 200 मीटर रेस है। ठीक है, तो 200 मीटर रेस में पार्टिसिपेंट कौन कौन है, ए है, बी है, सी है। ए है, बी है और सी है। ए जब ये 200 मीटर कवर कर देते, ये क्या है, ये है 200 मीटर, ये है 200 मीटर का सर्किल है। ए ने 200 मीटर रेस जब कंप्लीट करते हैं तब बी से कितना डिस्टेंस का दूरी में रहता है, कितना डिस्टेंस का दूरी में रहता है ना, बी से रहता है 50 मीटर का, 50 मीटर का। समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो, इसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लो। ए ने बी एक साथ रेस स्टार्ट किया था, फिर ए जब 200 मीटर रेस खत्म किया तो बी क्या है ना, बी 50 मीटर पीछे है, मतलब ए और बी का डिस्टेंस क्या है 50 मीटर। ठीक है, जब सेकंड कंडीशन क्या है, जब बी ने पहुंच गया, तो सी के साथ बी का और सी का डिस्टेंस क्या है, सी के साथ क्या डिस्टेंस में है, चलो ये ना फर्स्ट दिखाता हूं, ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन का ये डायरेक्शन दिखाता हूं, ये 200 मीटर। जब सेकंड कंडीशन में क्या है, जब बी ने पहुंच गया 200 मीटर ट्रैक को, तो सी कितने डिस्टेंस के बाद है, सी कितने डिस्टेंस दूरी में है, सी है 8 मीटर, सी क्या है 8 मीटर। मतलब बी और सी का
जो डिस्टेंस का दूरी है वो क्या है 8 मीटर, और ए और बी का डिस्टेंस का जो दूरी है ये है 50 मीटर। मुझे बताओ जब ए ने ट्रैक कंप्लीट कर लिया 200 मीटर, जब ए ट्रैक कंप्लीट कर लिया 200 मीटर, तो उस टाइम ए और सी का कितना डिस्टेंस रहेगा, ए और सी का कितना डिस्टेंस रहेगा। क्वेश्चन देखो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त। अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हो, अगर आप सोच सकते हो ना, तो क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे देख लो, सॉल्व कैसे करेंगे देखो, मुझे पता नहीं है मुझे कैसे सॉल्व करना है। सिंपली सोचो, अगर ए बी और सी तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया तो टाइम तो मतलब सेम है, और आप इस टाइम में जो कंडीशन आता है, अगर ए क्या है ना, अगर 200 मीटर, अगर ए 200 मीटर क्रॉस कर रहे, 200 मीटर जा रहे, तो जो टाइम लगेगा बी को क्या है 50 मीटर दूरी है, तो बी होगा आपके पास 200 माइनस 50 इक्वल टू 150। ये 150 मीटर जाने में भी तो बी को उतना ही टाइम लगेगा ना। ए को 200 मीटर जाने में जितना टाइम लग रहा है, बी को 150 मीटर जाने में उतना टाइम लग रहा है। समझ गया, ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। हाँ चलो, क्योंकि ए बी सी एक साथ जर्नी स्टार्ट किया, एक साथ रेस स्टार्ट किया, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दे देता है, जब बी रेस स्टार्ट करने के बाद 8 मीटर या 10 मीटर चला गया, फिर 10 मीटर जाने के बाद ए ने स्टार्ट किया, तब क्वेश्चन उस टाइम में टाइम इक्वल नहीं होगा। तब उस टाइम में मुझे देखना पड़ेगा कि दोनों जब सेम पॉइंट में चला गया, तो इसी पॉइंट से ए को आने में कितना टाइम लगा और इसी पॉइंट से बी को आने में कितना टाइम लगा। क्योंकि ये डिस्टेंस जितना कवर करने में टाइम लग रहा है, ये डिस्टेंस भी तो उतना ही कवर करने में टाइम लग रहा है ना। तब कंसेप्ट होगा डिस्टेंस खेल के साथ, डिस्टेंस के साथ टाइम का। ठीक है, लेकिन इस टाइम में अगर दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, तो अगर ये फाइनल पॉइंट में जब पहुंच रहा है और अगर ये 50 मीटर दूरी में है, तो मतलब इसको 200 मीटर जाने में जितना टाइम लग रहा है, इसको 150 मीटर जाने में उतना ही टाइम लग रहा है। क्लियर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं ए अपन बी इक्वल टू 200 अपन 150। कह सकते हैं या नहीं, मुझे बताओ, कह सकते हैं। ठीक है, समझ गया। अब देखो, मुझे आप निकालना है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है बी ने जब पहुंच गया 200 मीटर ट्रैक, तब ए के साथ सी के साथ कितने डिस्टेंस का है, 8 है। तो सिंपली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये है 200, और सिंपली सी क्या है ना, सी है आपका 8, मतलब 192। क्वेश्चन मुझे पूछा क्या है, क्वेश्चन मुझे क्या पूछा है, अगर ए है और ए पहुंच रहा है और ए और सी का डिस्टेंस कितना दूर में है। ठीक है, मुझे मतलब निकालना है ए अपन सी निकालना है। अगर आपके पास ए अपन बी है और बी अपन सी है, तो आप ए अपन सी को कैसे निकालोगे, सिंपली निकाल सकते हैं ना, ए अपन बी इंटू बी अपन सी इक्वल टू ए अपन सी। ठीक है, तो सिंपली देखो, ए अपन बी क्या है, ए अपन बी है 200 अपन 150 इंटू 200 इंटू 192। ठीक है, फिर देखना क्या कैलकुलेशन है, 0 चला गया, ये है 3, ये हो गया आपके पास 4, फिर आपके पास ये हो गया 3 4। ठीक है, फिर 4 से चला गया, 4 जा 16, 3 2 4 8, फिर है 4 12, और ये है आपके पास 25, ये हो गया आपके पास 25। ठीक है, 4 जा 48, और फिर हो गया 4 से 12, और ये हो गया 50, ये हो गया क्या, ये हो गया आपका 50। ठीक है, फिर देखो ये तब भी जाएगा 50, रहने दो, 50 अपन 36। ठीक है, 50 अपन 36 आ गया आपका ए अपन सी। तो आपको क्या इस साइड में देख लो, स्पेस नहीं है उस साइड, तो ए अपन सी अगर आ गया आपके पास 50 अपन 36, तो सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन करो, ये हो जाएगा 200, और ये कितना होगा 430 120, और फिर हो गया आपके पास 24, मतलब 144। ठीक है, तो ए और सी के डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन तो यही है ना, क्वेश्चन का डिस्टेंस कितना है 56 मीटर।
56 मीटर। मतलब ए जब 200 मीटर क्रॉस कर लेंगे, ए जब 200 मीटर का ट्रैक कंप्लीट कर देंगे, तब सी कहाँ है? सी रहेगा सिर्फ 144 मीटर में। सी रहेगा 144 मीटर में, और इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा 56 मीटर। 56 मीटर समझ में आया? देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ऐसा बोल देता ना, चलो ये भी मैंने थोड़ा सा बोल देता हूँ। क्वेश्चन अगर सपोज आपको एग्जाम में ये बोल देता कि 200 मीटर ट्रैक है, 200 मीटर ट्रैक के बाद ए, बी और सी क्या क्या है? जब बी 10 मीटर पहले पहुंच गया, बी जब 10 मीटर डिस्टेंस में है, तब ए ने जर्नी स्टार्ट किया। फिर क्या होगा? फिर 50 मीटर में ए और बी दोनों क्रॉस कर रहा है, ए बी को क्रॉस कर रहा है। तब समझ लो ये है बी, तो ए को अगर ये पॉइंट ए को 50 मीटर आने में जितना टाइम लग रहा है, बी को तो 10 मीटर पहले है, 10 मीटर पहले है, तो बी को 40 मीटर आने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा ना। कंडीशन समझ लो। इसी कंडीशन इसी सोच के, ऐसे ही सोच के आपको क्या करना है? प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसी टाइप को आपको क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए, ठीक है? तो उसी टाइम में क्या करना है? सिंपली सोचना है, अगर ए 50 मीटर जाने में जितना टाइम ले रहा है, बी ने तो पहले 10 मीटर चला गया था, फिर बी को क्या है 40 मीटर जाने में भी उतना टाइम ले रहा है, तो ए का स्पीड बी का स्पीड का रेशियो निकाल लेना। फिर जैसे ही उसको 200 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, बी को 200 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ गया? समझ गया? चलो देखो, आज का क्लास तो काफी है। हम लोग आज का नया क्लास से हम लोग एक नया इनोवेशन स्टार्ट किया है, क्योंकि हम लोग सोचा है अभी हम लोगों को डेली किसी ना किसी अगर आकर मोटिवेट कर दे तो अच्छा है, लेकिन इस दुनिया में मोटिवेट करने के लिए तो कोई है नहीं, आपको खुद को मोटिवेट होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आज से ट्राई करेंगे कि एक एक मोटिवेशनल क्वेट को ले लेंगे, जैसे सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या कोई भी स्वामी विवेकानंद, तो इन लोगों का बात को हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा शेयर कर लेंगे, शायद हो सकते हैं हम लोगों को हेल्प हो जाए। ठीक है, चलो आज एक छोटा सा मोटिवेशन क्वेट है। मोटिवेशन क्वेट क्या है? सिंपली एक छोटा सा मोटिवेशन क्वेट है। मोटिवेशन क्वेट मैंने आप लोगों को लगा दूंगा, ठीक है, एक स्टिकर देके फोटो देके लगा लूंगा। मोटिवेशनल क्वेट है, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। देखो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। क्या है? पुश योरसेल्फ। इस दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो और आपको पीछे से आकर मदद करे, ऐसे कोई बंदा नहीं है, कोई नहीं है आपके साथ। अगर आप आज सोच भी रहे हो जो मुझे कोई आकर मुझे हेल्प कर देंगे या मुझे कोई आकर हेल्प कर देंगे, मेरे लिए आसान हो जाएगा कोई भी काम करना, तो आप गलत हो। क्योंकि अगर आपको कुछ भी इस दुनिया में काम करना है तो आपको खुद को करना है। इस दुनिया में जितना बड़ा आज पर्सन देख रहे हो, जितना सक्सेसफुल पर्सन देख रहे हो, अगर आप उनसे पूछोगे ना कि आपको ये जब टाइम में आप स्ट्रगल करते हो तो उस टाइम में आपको कौन कौन हेल्प किया था या क्या था, तो उनके पास से शायद एक ही बात आएगा, सबके पास से एक ही बात निकल के आएगा, देखो मम्मी पापा को छोड़ के, इन दोनों ने तो पूरे लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं, इन दोनों को छोड़ के आपके पास कोई नहीं है जो आपको स्ट्रगल के टाइम हेल्प करेगा, पीछे से आकर आपको पीछे की तरफ खींचेगा, लेकिन आगे की तरफ कोई नहीं धकेल देगा कि जा आप काम कर ले, जीत ले, ये कोई नहीं करेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आपको कुछ भी काम करना है तो आपको खुद को पहले मोटिवेट होना पड़ेगा, खुद को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सपोज कोई मिशन है तो मिशन चाहे जितना ही मुश्किल है आपको उसी तरफ भागना है। आप अगर जिस दिन सोच लिया मुझे जाना है तो आप चल पाओगे। अगर आप सोच लिया कि मुझे कैसे जाऊंगा, ये तो रोड बहुत ही डिफिकल्ट है, तो उस दिन के बाद कोई आपके साइड में नहीं जाएगा, आपके पास नहीं जाएगा और बोलेगा नहीं यार मुश्किल नहीं है, आप चल के तो देख, ये बात कोई नहीं बोलेगा। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक है, ये है हमारा पुश योरसेल्फ। इसका मतलब है यही है, सिंपल और कुछ नहीं है। आपको खुद के साथ लड़ाई करना है, खुद को हराना है। खुद ने जो हमारा डिसीजन आते हैं, नेगेटिव जो थिंकिंग आते हैं, इनको हराना है सबसे पहले खुद के अंदर से। ठीक है, समझ गया? अगर आप सोच रहे हो ये काम मेरे से हो सकता है, हाँ डेफिनेटली आपसे हो सकता है। अगर कभी भी सोच रहे हो ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, उसी सोच को आपको खत्म करना है। ठीक है, समझ गया? चलो तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को जितना हो सकते आप लोग शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, ट्विटर में,
और कोई भी अगर आप लोगों के पास सोशल मीडिया है तो आप लोग सोशल मीडिया में कहीं भी आप लोग शेयर कर सकते हो। और फ्रेंड्स एक बात है कि अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो हम लोगों को भी और भी अच्छा लगेगा। हम लोगों को लगेगा हाँ हमारा वीडियो किसी ना किसी को पसंद आ रहा है, तो हम लोग और भी बेहतर आप लोगों के लिए चीजें लेकर आऊंगा। ठीक है, चलो यही आज वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।